हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 9th सेशन 2024-25 सब्जेक्ट साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का होगा, जो आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम होंगे या फिर चल रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन पेपर को करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप इसे पॉइंट वाइज ज़रूर पढ़ ले ध्यान से। शुरू करते हैं सेक्शन ए को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर इसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी तरह का डाउट होने पर आप हमें कमेंट करें। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे, बाकी सब्जेक्टिव के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक करके। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेटअप टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो इस फिगर को देखते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी यानी थर्ड नंबर, ये जो दिखाई दे रहा है यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, Engulfing of food material or foreign bodies by cells like amoeba is called, option number D, endocytes. Okay. Question number 3, which of the following gives both direction and magnitude? इसका आंसर भी D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the fastest growing कार्प? इसका आंसर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, कैल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन, यानी नर्व सेल में इनमें से क्या एक नहीं होता है? तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, टेंडन। यानी नर्व सेल सिस्टम में टेंडन नहीं होता है। टेंडन बोन्स के पास होता है, जो बोन्स एक दूसरे बोन्स को पकड़ के रखता है जहाँ पे जॉइंट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर, यानी इस फिगर को देखते हुए आपको आंसर करना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही है, A, B, C, D। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पार्ट लेवल A इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर A एंड B, यानी इसमें इस फिगर को देखते हुए आपको बताना है कि इसमें A क्या है और B क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, A इक्वल मल्टीप्लाई बाय 22.4 L एंड B इक्वल डिवाइड बाय 22.4 L। क्वेश्चन नंबर 8, स्मूथ मसल्स कंसिस्ट ऑफ डैश फिलामेंट्स that are not arranged into sarcomeres, giving it a non-striated pattern। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, थिक एंड थिन। क्वेश्चन नंबर 9, द पोजीशन ऑफ द वाटर लेवल इन अ मेजरिंग सिलेंडर बिफोर एंड आफ्टर इमर्जिंग अ सॉलिड इन इट आर एज शोन इन the figure given below. The volume of the given solid, that is in centimeter cube। तो इसका आंसर इस फिगर को देखते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.8। अब ये किस तरह से हो रहा है, आप जाके जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ फ्रॉम 0 to V एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम एन इंटरवल एंड फाइनली डिक्रीज टू 0 एट अ कांस्टेंट रेट T इफ L be द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देन द टोटल टाइम टेकन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से कह रहा हूँ ये किस तरह से हो रहा है, आप जब PDF को डाउनलोड करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे।
अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ K, L, M, N cells of an atoms are full, the total number of electrons in that atoms are। इसका कितना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो ऑप्शन सी 60, 60। क्वेश्चन नंबर 12, टू प्रिपेयर अमाउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल द सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? ऑप्शन नंबर बी, इनर साइड ऑफ चीक विद अ टूथ पिक। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, plasmolysis in a plant cell is defined as। option number B will be correct answer, shrinkage of cytoplasm in hypertonic medium। question number 14, a change is said to be a physical change when। option number B, all statements are correct, means no energy change occurs, the change can be easily reversed, no new substance are formed। then the correct answer will be option number B, all statements are correct। question number 15, select the correct statement। ओके, यानी यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। नंबर 1, अ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज अबाउट 10 to the power minus 10 m is called true solution। second number, a solution which contains maximum possible amount of solute at any given temperature is called saturated solution। third number, in suspensions the size of particles is of the order of 10 to the power minus 7 m or larger। fourth number, a colloid is a heterogeneous system। then the answer will be option number A। okay, 1 2 3 and 4 all statements are correct। question number 16, the enrichment of water bodies with nutrients leading to excessive growth of phytoplankton is known as। then the answer will be option number C, eutrophication। question number 17, assertion, a boy is enjoying a ride on merry-go-round which is moving at a constant speed of 10 meter per second। the body is in uniform acceleration motion। reason, a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity first decrease then increase by equal amounts in equal intervals of time। then answer will be option is C number, A is true but R is false। question number 18, assertion, A number, A for assertion, solids do not diffuse in air। reason, the particles are closely packed in solid। then the answer will be option is A number, both A and R are true and R is the correct explanation of A। question number 19, assertion, that is A, vessel and sieve tubes both are meant of transport purpose। reason, that is R, vessels are lignified। then answer is option number B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। question number 20, assertion, that is A, atom is electrically neutral। reasons, that is R, a neutral particle neutron is present in the nucleus of atom। then answer will be question number 20, option number B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A।
अब सेक्शन बी में देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, इन सभी के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 1-1 नंबर मिल रहा था, और जहाँ पे ये आपको और दे देता है, यानी हिंदी में कहें तो या, दोनों में से किसी एक को ही करना है। ऐसा नहीं है कि दोनों आप कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, 4 मार्क्स आप मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है, आपको 2 ही मार्क्स मिलेगा। या कोई कोई टीचर हो सकता है दोनों को गलत कर दे। तो पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के और डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बेहतर आता है, उसी को करना है। ओके, तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन एक करके पढ़ लेंगे। इन सब का सलूशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से PDF जाके डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।